सीताराम। जय श्री राम। राधे राधे। हम नियत समय पर रामचरितमानस पाठ लेकर उपस्थित हैं और आप सबों का मेरे लाइव में स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथारस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। भूरि भाग भाजनु भयउ मोहि समेत बलि जाऊं जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्ह राम पद ठाऊं सियावर रामचंद्र की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। प्रसंग कल हम लोग छोड़े थे कि लखन लाल जी ने जब सुना कि भैया भाभी वन को जा रहे हैं तो व्याकुल हो गए, शुद्ध बुद्ध खो दिए और दौड़े और जाकर प्रभु के चरणों से लिपट गए। प्रभु श्री राम ने भैया लखन लाल जी को बहुत समझाया। देखो भाई, मैं तो वन को जा ही रहा हूँ, भाई भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, ननिहाल में हैं। पिताजी मेरे वियोग में व्याकुल हैं, माताएं सब दुखित हैं, प्रजा सब दुखित है। यदि तुम अयोध्या में रहोगे तो सबको संभालोगे, अगर साथ चलोगे तो अयोध्या बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। लेकिन ये बात कोमल लखन लाल को बाण तुल्य लगी और वे बोले कि भैया मैं नहीं जानता कौन माता, कौन पिता, कौन प्रजा, कौन अयोध्या। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि आपके चरण ही मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरी दुनिया जहान जो है स्वर्ग सब आपके चरण में ही है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। तब लखन लाल जी को बोले हैं प्रभु श्री राम जी, ठीक है जब नहीं आप मानेंगे तो चलिए, किंतु जाइए माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आइए। गए हैं, मैया सुमित्रा बड़ी मगन है, बड़ी खुश है कि आज प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
लेकिन लखनलाल जी जाकर सारी बात बताते हैं। मैया आहत हो जाती है और समझाती है कि पुत्र, ये कैकई ने क्या कर दिया, सारे अयोध्या का अंधकार में डाल दिया। तब कहते हैं, माँ मैं भैया भाभी के साथ वन जा रहा हूँ। ये नहीं पूछते हैं कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जा रहा हूँ। सुनाते हैं कि कहीं डर है कि अगर कहूँ कि माँ जाऊँ कि न जाऊँ तो माँ मुझे रोक लेगी, इसलिए कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। जब इतनी बात सुनी मैया सुमित्रा तो गदगद हो गई और कहे कि सावश पुत्र, तूने तो जन्म लेने का सारा अधिकार ही सौभाग्य बना दिया, अपने साथ मेरा भी सौभाग्य उजागर कर दिया। अगर राम और सीता जंगल को जा रहे हैं तो तुम अवश्य उनके साथ जाओ। जहाँ राम के चरण हैं वही स्वर्ग है। इतनी बात जब सुने लखनलाल जी तो गदगद होकर माँ के चरण चूमने लगे। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जसु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहि तजानी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से तो अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जिस नारी का पुत्र प्रभु के चरणों में प्रेम रखे, भक्ति में लीन रहे, उसी का जन्म देना सार्थक है, अन्यथा बांझ रहना ही ठीक है। जो राम भक्त न हो वो माँ का 9 गर्भ में ढोना, प्रसव पीड़ा बर्दाश्त करना, ये सारा निरर्थक है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। माता सुमित्रा बोल दी कि पुत्र, ये राम के वन जाने का दूसरा कारण नहीं है, तुम्हारे भाग को उजागर करना, तुम्हारे सौभाग्य को नया अवसर देना, यही कारण है जो कि भगवान वन को जा रहे हैं और तुम्हारा भाग जगा है कि तुम उनके साथ अवश्य जाओ। रागु रोसु ईर्षा मधुमोहु, जनि सपने हुई न के बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करेहूँ सेवकाई। राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, क्रम और वचन से
केवल सीताराम की सेवा करना। मैं तुम्हारा माँ होकर यही तुम्हें उपदेश देती हूँ कि तुम हमेशा सदैव सीता और राम की सेवा करना, सेवक बनकर रहना। तुम कहूँ बान सब भांति सुपासु, संघ पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहाहि कलेसु, सुत सोई करे हूँ इहाहि उपदेशु। हे पुत्र, तुम वन में सब भांति सुखी रहोगे, मंगल रहोगे, क्योंकि राम तुम्हारी माँ और पिता तुम्हारे राम जैसे प्रेम करेंगे। और मैं तुम्हें उपदेश देती हूँ कि तुम सब प्रकार से वही काम करना, वही सेवा करना जिससे माता सीता और राम को कोई कष्ट न हो, दिक्कत न हो। उपदेशु एहि जेहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सीख देई, आयसु दीन पुनियासीस दई। रति हो अविरल अमल सिय रघु, बिरपद नित नीत नई। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनहु, भाग मृगु भाग बस सियावर। रामचंद्र की जय। हे तात, मेरा यही उपदेश है कि जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा माँ ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि सीता और रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रांगण प्रेम नित्य नित्य नया हो, बढ़ा करे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि कहीं विलंब न हो गया हो, लक्ष्मण जी तुरंत चल दिए, जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकलता। मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। माता की आज्ञा लेकर चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेकर सुमित्रा मैया से लखनलाल जी दौड़ कर वहाँ पहुँचे जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी विराजमान थी। जाकर चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और संग लग गए। तीनों लोग प्रभु श्री राम, मैया जानकी और लखनलाल जी वहाँ गए जहाँ राजा का मंदिर था, यानी कोप भवन। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष्ण दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी
मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो गए हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छिन जाने के बाद शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। कोई दशा अयोध्या वासियों की है। करमी जाहि सिर धुनि पछताहि, जनु बिनु पंख बिहगय कुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सभी लोग तरह तरह से कल्पना करते हैं कि अयोध्या का भाग फूट गया, अब क्या होगा। जैसे बिना पंख की पक्षी फड़फड़ाती है, उसी तरह से अयोध्या के लोग फड़फड़ा रहे हैं। राजा के दरवाजे पर बहुत भीड़ हो गया और इतनी घोर संकट उस समय छा गई अयोध्या में कि जिसका वर्णन करने की क्षमता किसी कवि की लेखनी में नहीं है। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन रामु पगुधारे। सिए समेत दो तनये निहारी, व्याकुल भयेउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री सुमंत जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभगदौ, देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई। सिया बर रामचंद्र की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं निकल रही है, आवाज कंठ से नहीं बाहर आ रहे हैं, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम के चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। प्रभु श्री राम चरणों को स्पर्श कर, चरणों में गिरकर प्रभु खड़ा हुए और पिताजी से आज्ञा मांगी। क्या कहते हैं? पीतु आशीष आयसु मोहि दीजे, हरस समाये विस्मय कतु कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जासु जसु जग जाई होई अपवादु। देखिए, प्रभु श्री राम इतना सब पिताजी के द्वारा और माताजी कैकेयी के द्वारा होने पर भी तनिक भी लेस मात्र भी उनमें अकुलापन नहीं है।
प्रेम से मग्न होकर मधुर वाणी से कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में जस जाता है और निंदा होती है। आप तनिक भी चिंता न करें, हंसकर मुझे आनंद पूर्वक विदा कीजिए। ये शोक करने की घड़ी नहीं है, ये हर्ष का समय है, और आप हंसी हंसी मुझे विदा कीजिए, नहीं तो आपको अपजस लगेगा। सुनी स्नेहावश उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति कगही बार। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक यही। जब प्रभु श्री राम उठकर विदा मांगे तो व्याकुल हो गए महाराज, और विकल होकर उठ खड़ा हुए और प्रभु श्री राम की बाहें पकड़कर बैठाकर और कहने लगे, हे राम, हे तात, मुनि लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम मानव नहीं हो, तुम चराचर के स्वामी हो, अवतरित हुए हो। शुभ यरुव शुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है, जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है, यह सब कोई कहते हैं, समझा रहे हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग सिया वर रामचंद्र की जय। हे तात, सुनते हैं हम और जानते भी हैं, विद्वान लोग कहते हैं, संत लोगों का मत है कि जो जैसा कर्म करता है उसी का फल चखता है, लेकिन यहाँ तो विधाता कुछ और दिखा रहे हैं। गलती मैंने किया और परिणाम तुम भोग रहे हो, ये कहाँ का विधान है? भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने जोग जगत में कौन है? हे प्रभु, ये हमारे समझ से परे है। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राये राम रखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रूख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। महाराज ने कई तरह से समझाया, बड़ी बड़ी उदाहरण दी कि राम घर पर रह जाए, अयोध्या में रह जाए, वन को न जाएं, लेकिन जब अब देखे कि राम मानने वाले नहीं हो जाएंगे ही, वो अटल विश्वास में हैं, तब क्या बोले? तब निपसिए लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सीख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पीतु
सुख समुझाए। जब देखे कि राम तो मानने वाले नहीं हैं, वो तो वन में जाएंगे ही, तब सीता को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि पुत्री तुम तो जंगल मत जाओ, राम जा रहा है जाने दो, कम से कम तुम्हारा जो कर्तव्य बनता है पिता के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, उसका ख्याल करके तुम रुक जाओ। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और हूँ सबहि सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में लगा था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक नहीं लगा। फिर और सब लोग भी वन में विपत्ति की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया, लेकिन तनिक भी मैया पर असर नहीं हुआ। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। बड़ी बड़ी लोग समझाए, गुरु वशिष्ठ जी, मंत्री सुमंत जी सब समझा रहे हैं कि अय पुत्री, वनवास तो राम को दिया गया है, राम को जाने दो, तुम्हें तो वनवास नहीं मिला, तुम क्यों जाती हो, तुम अयोध्या में रह जाओ। लेकिन इन सभी बातों का मैया पर कोई असर नहीं। सीख शीतल हीत मधुर मृदु, सुनिशित ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई कुलानी। सिया बर रामचंद्र की जय। लोग अच्छी बातें समझाते थे, मधुर बातें कहते थे, लेकिन सीता को सारी बातें बाण तुल लगते थे, एक भी बात किसी की सुहाती नहीं थी। मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिए सकुच बस उतरुना देई, जो सुनितम की उठी कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजनयानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। उन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कही। सब लोग समझा रहे हैं, गुरुजी, मंत्रीगण। तो ये सारी बातें सीता जी को अच्छी नहीं लगी और उधर माता केकई तमक कर गुस्से में उठी और जाकर अंदर से वनवासी यानी तपस्वियों के वस्त्र, कमंडल लाकर श्री राम के समक्ष रख कर बोली। क्या बोली? नीपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेहन छाड़हि भीरा। सुकृतु सुजसु परलोकु न साऊं, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे राम, हे रघुवीर,
राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, इसलिए वे कभी भी तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। और यहाँ जितने भी सब उपस्थित हैं सब तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। तुम अपने विचार करो, या तो पिताजी का पुण्य बनाए रखो या इनको अपजस करके परलोक में हंसाई कराओ, जो तुम्हारी मर्जी में आए सो करो। असविचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सीख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान भागी। इसलिए हे रघुवीर, तुम्हें जो मन में आवे वही करो, इसलिए कि तुम राम राजा कभी तुम्हें बन जाने के लिए कहेंगे ही नहीं। तुम्हारा क्या कर्तव्य है तुम जानो। जब ऐसी तमक कर माँ कैकेयी ने बोली तो राम जी को बड़ा आनंद आया, बड़ी खुश हुए और बोले मैया, ये बात राम जी को खुशी हुई, लेकिन दशरथ जी को बड़ा समान लगे और कहने लगे दशरथ जी कि ये प्राण जो है क्यों नहीं निकल जाते, किस कारण इसमें बसा हुआ है। इस पापनी के बात सुनकर दशरथ जी और व्याकुल हो गए। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। कैकेयी की बात सारे नगरवासियों को ऐसा लगा कि सब विकल हो गए, राजा मूर्छित हो गए। तब प्रभु श्री राम ने उन वस्त्रों को धारण किया, मुनियों का भेष बनाया और माता और पिता के सिर नमाकर चलने को हुए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चलय करी सबहि अचेत। सिया बर रामचंद्र की जय। वन का राज साज समान जानकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। एक मिनट। आज कथा बस इतना ही। कल हम सब आगे बढ़ेंगे। 5 दोहा प्रतिदिन हम सुनाते हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। कथा पे ही हम विश्राम देते हैं। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। जो जान जहाँ से आए हो, तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।